Good morning, students. This is our Hindi class. Our today's topic is कैदी और कोकिला, जिसके कवि हैं बेटा माखनलाल चतुर्वेदी। एक भारतीय आत्मा के नाम से विख्यात सुप्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित कवि थे। इनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। इन्होंने प्रेम तथा प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की एक उल्लेखनीय रचना है, जिसमें राष्ट्र के प्रति त्याग तथा बलिदान की भावना को अभिव्यक्त किया गया है। वे लिखते भी हैं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने देश के युवकों को हमेशा संकटों से जूझने की प्रेरणा दी है और स्वयं अनेक बार जेल यात्राएं करके देश प्रेमियों के समक्ष एक ज्वलंत उदाहरण स्पष्ट किया है। वे कभी भी विपरीत परिस्थितियों से घबराए नहीं। आपके पाठ्यक्रम में जो प्रस्तुत कविता है, इसमें कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रयास हो रहे थे, और उन्हीं स्वतंत्रता आंदोलन के प्रयास में कवि भी जेल में बंद थे। जब कवि जेल में एकाकी और उदास थे, उसी समय उन्हें वहाँ एक कोयल का स्वर सुनाई देता है। उस समय के कवि और लेखक खुलकर अपने भाव व्यक्त नहीं कर सकते थे, तो वे अपने लेखनी द्वारा लोगों को प्रेरित करते थे, आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते थे। यहाँ कवि ने प्रस्तुत कविता के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया है और बताया है कि किस प्रकार लोग आंदोलन में भाग ले सकते हैं और बिना किसी से डरे अपने देश प्रेम को प्रकट कर सकते हैं। जब कवि जेल में बंद थे तो उन्हें कोयल का स्वर सुनाई देता है आधी रात के समय। तो वे इस कविता के माध्यम से व्यक्त करते हैं कि अपने मन का दुख और असंतोष और ब्रिटिश सरकार के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यह समय कोयल मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत अर्थात स्वतंत्रता के गीत गाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार जेल की तरह देखने लगी है, इसीलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। कविता आरंभ करते हैं बेटा। कवि कहते हैं, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। कि जब कोयल आधी रात को कूक रही थी तो कवि कहता है कि हे कोयल, तुम इतनी आधी रात में क्या गाती हो, क्या गा रही हो, क्यों रह जाती हो, कि तुम बार बार गाकर बीच में रुक क्यों जाती हो, क्यों चुप हो जाती हो, कोकिल बोलो तो। हे कोयल, तुम खुलकर अपनी बात बोलो। क्या लाती हो संदेशा, किसका है, कोकिल बोलो तो। कि हे कोयल, तू थोड़ा सा बोलकर चुप क्यों हो जाती है, क्या तुम अपने साथ किसी का संदेश लाई हो या किसी की बात तुम हमें बताना चाहती हो। हे कोयल, तुम बोलो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। यहाँ जेल का वर्णन करते हुए कवि बताता है कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, कि हे कोयल, मैं ऊंची और काली इन दीवारों से घिरी जेल में बंद हूँ। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, कि इन जेलों में जहाँ डाकू और बदमाश को बंद किया जाता है, यह सब बदमाशों का, डाकुओं का, चोरों का डेरा है। बटमार कहते हैं बेटा जो रास्ते में
लूटमार करते हैं। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। कि यहाँ जेल में मैं बंद हूँ, मैं इन अपराधियों के बीच में बंद हूँ। यहाँ के जो अंग्रेज़ अधिकारी हैं वे मुझे ज़िंदा रहने के लिए भरपेट भोजन भी नहीं देते। कि जीने को देते नहीं पेट भर खाना, कि वो इतना भी भोजन नहीं देते कि जिससे अच्छी तरह जी सके। मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, और न ही मुझे ये मरने देते हैं। भाव यह है कि मैं न मैं जी पाता हूँ और न ही मर पाता हूँ, केवल तड़प कर रह जाता हूँ और तड़पता रहता हूँ। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या आत्म का प्रभाव गहरा है। कि मेरे जीवन पर अब रात दिन सख्त पहरा लगा हुआ है, क्योंकि कवि लोगों को प्रेरित कर रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहा था, इसीलिए कवि को जेल में बंद कर दिया गया था। और जेल में पहरेदारों द्वारा अब उसकी निगरानी की जा रही थी। कि अब मेरे जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा लगा रहता है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। कि पता नहीं ये शासन कि अंग्रेज़ों का ये शासन कैसा है। या तम मीन्स अंधेरा। कि इस रात में कविता को ये कोयल से कवि कह रहा था कि या इस अंधेरे का प्रभाव ही गहरा है। यहाँ तम का प्रभाव अंग्रेजी शासन को कहा गया है। कि पता नहीं कब ये अंग्रेजी शासन की व्यवस्था या अंधकार का घना प्रभाव है, उसी का शायद प्रभाव है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। कि यहाँ तम का प्रभाव अंग्रेजी शासन को कहा गया है, क्योंकि अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। जिस प्रकार अंधेरा होने पर कुछ भी दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार अंग्रेजी शासन की गुलामी से मुक्ति पाने के लिए कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। इसीलिए कवि ने इसे तम का प्रभाव कहा है। कि हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। हिमकर मीन्स चंद्रमा। कि कुछ समय पूर्व चंद्रमा आकाश में ठहरा हुआ था, अपने चमकता दिखाई दे रहा था। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, कि इतनी गहरी रात हो गई, अब चंद्रमा भी लौट गया है, वह भी मुझे निराश करके चला गया है, बस काली रात बची है। कि उस अंग्रेजी शासन का प्रभाव अधिक हो गया है, लोगों के मन में निराशा आ गई है। इस समय काली माँ मई जागी क्यों आली। कि यह घनी और काली अंधेरी रात है, इस अंधेरी रात में हे सखी हे कोयल तुम क्यों जाग रही हो, और मुझे भी जगी क्यों आली। कि मुझे क्यों जाग रही हो और मुझे भी जागने पर मजबूर क्यों कर रही हो। भाव यह है कि भूख तथा अंग्रेजी शासन के अत्याचार के कारण कवि को नींद नहीं आ रही है। यहाँ अंग्रेजी शासन की दमनकारी नीति पर प्रकाश डाला है। यही कारण कि स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेज हुकूमत में डाकुओं तथा चोरों के साथ कोठरी में बंद किया गया था। कवि ने साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया बेटा। अनुप्रास प्रश्न तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हैं। प्रसाद गुण तथा करुण रस, जहाँ दुख को व्यक्त किया गया हो वहाँ करुण रस होता है। क्यों कूक पड़ी वेदना वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। कि इस पद में कवि कहता है कि आधी रात के समय कोयल जब कूक रही थी उसे संबोधित करता है कवि और कहता है कि हे कोयल तू आधी रात के समय क्यों कूक पड़ी है। वेदना बोझ वाली सी, क्या तू भी किसी पीड़ा के बोझ तले दबी पड़ी है। कोकिल बोलो तो, कि हे कोयल तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी पीड़ा का बोझ क्या है। क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो, कि क्या लूटा, कि क्या किसी ने तुम्हारे धन को लूट लिया है, किसी ने तुम्हें लूट लिया है। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कि हे कोयल तू वैभव अच्छा अर्थात सुख संपत्ति
और जिस खजाने की तू रखवाली कर रही थी, क्या वह किसी ने लूट लिया है? यहाँ खजाना उस स्वतंत्रता को कहा है, उस आज़ादी को कहा है जिसमें सब जी रहे थे और जीना चाहते थे, लेकिन अब सब गुलाम हैं। कि क्या तुम्हारी आज़ादी को किसी ने लूट लिया है? कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम मुझे बताओ। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी? कोकिल बोलो तो, कि तुम पागल तो, बावली मीन्स पागल, कि हे कोयल क्या कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो जो इस अर्धरात्रि को चीखी, कि जो इस आधी रात को तुम चीख रही हो? कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम मुझे बताओ। गिट्टी पर उंगलियों के लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। सॉरी बेटा, ये एक रह गया था। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी? कोकिल बोलो तो, कि हे कोयल क्या तुम पागल हो गई हो जो इस आधी रात में चीख रही हो? हे कोकिल मुझे तुम बताओ। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना? हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना। कि कवि कहता है कि हे कोयल मैंने ये जंजीरों के गहने पहने, क्या तुम इन्हें नहीं देख सकती? देखो मैंने ये गहने पहने हुए। हथकड़ियाँ क्यों, कि मेरे लिए ये हथकड़ियाँ नहीं है, यह ब्रिटिश राज का गहना है। कि ब्रिटिश सरकार द्वारा, अंग्रेज़ों द्वारा पहनाया गया ये मेरे लिए गहना है। मैं इन्हें हथकड़ियाँ नहीं मानता, क्योंकि इन्हें पहनकर, कवि ने यहाँ हथकड़ियों को गहना क्यों माना बेटा? क्योंकि उसने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए ही इनको धारण किया है, इसीलिए इन्हें पहनकर उसे गर्व महसूस हो रहा है, इसलिए उसने हथकड़ियाँ न मानकर उन्हें गहना माना है। कोलू का चरकचू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। कि हे कोयल जब हम जेल में कोलू चलाते हैं, कि जेल में उन्हें खाली नहीं रखा जाता है, उन पर अनेक प्रकार के अत्याचार किए जाते हैं। यहाँ कवि ने जेल में होने वाली यातनाओं का वर्णन किया है। कि कोलू का चरकचू जीवन की तान, कि अब तो मेरे जीवन का गाना तान यही बन गया है कि वहाँ कि मुझसे कोलू चलवाया जाता है और उसकी की आवाज़ अब मेरे जीवन का गान बन गई है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, कि कोलू को चलाने के लिए जो गिट्टियों को पकड़ा जाता है, कि उन्होंने मेरी उंगलियों पर छाले कर दिए हैं, अर्थात कवि के हाथ घायल हैं, इसीलिए कि मेरी उन गिट्टियों ने मेरी गिट्टियों पर उंगलियों ने गान लिख दिए हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, कि हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, कि हमारे ऊपर जो अत्याचार किए जाते हैं, मैं यहाँ जेल में बैलों के समान छाती पर फीता लगाकर, कोलू में बैलों को जोड़ा जाता था, लेकिन यहाँ यातनाएं देने के लिए मनुष्यों को जोड़ा गया था। कि जेल में अंग्रेज़ अधिकारी जो कैदी होते थे उन्हें जोड़ देते थे, तो कि मैं यहाँ जेल में बैलों के समान छाती पर फीता लगाकर, मोट मीन्स फीता लगाकर कोलू चलाता हूँ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। कि ब्रिटिश अकड़ वो सोचते हैं कि मैं उनकी इन यातनाओं से डर जाऊंगा, लेकिन मैं उनके इन अत्याचारों को सहकर उनकी इस अकड़ को खाली कर देता हूँ, कि मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, तुम्हारे इन अत्याचारों से हार मानने वाला नहीं हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब गजब ढा रही आली। कि दिन भर मैं अनेक प्रकार के कामों में व्यस्त रहता हूँ, मुझे समय नहीं मिलता, इसलिए दिन के समय दुख देने वाला और आँखों में आंसू लाने वाला करुणा का भाव नहीं जागता, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इसलिए रात के समय ये करुणा अत्यधिक बढ़ जाती है और मुझे पीड़ा देती है। कि यह जो मन में करुणा का भाव आता है, यह जो पीड़ा महसूस होती है, वह रात में मुझ पर गजब ढा रही है। इस शांत समय में अंधकार को भेद
रो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो। कि हे कोयल, चारों तरफ जब शांति है, सन्नाटा है, अंधकार को भेद, कि तुम इस अंधकार को भेद, कि जब देश में चारों तरफ सब इन अत्याचारों से डरे हुए हैं, अंग्रेजों का भय लोगों के मन में है, उस समय अंधकार को भेद, यहाँ अंधकार गुलामी को कहा गया है, कि उस अंधकार को भेद कर रो रही क्यों हो, कि तुम उन सबको देखकर, इन अत्याचारों को देखकर क्यों रो रही हो कोकिल बोलो तो। कि तुम क्या उन्हें कोई संदेशा देना चाहती हो या उनके मन में कोई भाव जागृत करना चाहती हो, इसीलिए रो रही हो। हे कोयल, तुम बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो। कि ऐसा लगता है कि तुम इस शांत समय में चीख कर रोकर इस मधुर विद्रोह के बीज बो रही हो, इस भांति बो रही क्यों हो। कि हे कोयल, तुम चुपचाप इस मधुर विद्रोह के बीज क्यों बोती जा रही हो। हे कोयल, तुम कुछ तो बोलो और मुझे बताओ कि तुम्हारे मन में कैसी व्यथा है, पीड़ा है, और तुम अंधेरी रात में इस तरह क्यों कूक रही हो। क्या तुम लोगों के मन में विद्रोह के बीज बोने आई हो, उन्हें स्वतंत्रता के लिए जगाने आई हो। मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली। सॉरी बेटा, ये फिर एक पैरा मैंने छोड़ दिया। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली। कि कवि बताता है यहाँ उस अंग्रेजी शासन का रवैया बताते हुए, उनके कार्य बताते हुए कहता है कि हे कोयल, तू भी काले रंग की है, और काली तू, कि तू भी काली, रजनी, रजनी मीन्स रात, कि रात भी काली है, शासन की करनी भी काली, शासन अर्थात अंग्रेजी सरकार, कि अंग्रेजी सरकार के जो कार्य हैं, करनी मीन्स कार्य, जो कार्य हैं वह भी काले हैं, अर्थात अत्याचार करने वाले हैं। काली लहर कल्पना काली, कि ये जो लहर अब चल रही है देश में, यह भी काली है, अर्थात अंधकार लिए हुए है। कल्पना काली, की जो लोगों के मन में कल्पना के भाव आ रहे हैं वह भी काले हैं, अर्थात अत्याचार से भरे हुए हैं। विदेशी अंग्रेजी सरकार के सभी कार्यों को कवि ने यहाँ काला और अत्याचार से पूर्ण बताया है, अर्थात कि सभी के मन में निराशा छाई हुई है, संपूर्ण वातावरण काला व निराशमय है। मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, कि जहाँ मैं रहता हूँ वह काल कोठरी भी काली है, मुझे जो पहनने के लिए कपड़े मिले हैं, कि मेरे सिर पर जो टोपी है वह भी काली है, और तन पर ओढ़ने वाला कंबल भी काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, कि जिन लोह की श्रृंखलाओं में मैं बंद हूँ वह भी काली है, अर्थात वे लोहे की बेड़ियाँ भी काली है जिससे मैं बंधा हुआ हूँ। पहरे की हूँ कृति की व्याली, जिस तिस पर है गाली ए आली, कि जेल के पहरेदार, हूँ कृति मीन्स पुकार, जेल के पहरेदार नागिन के समान, ब्याली मीन्स नागिन सापिन, कि पहरे की हूँ कृति की ब्याली, कि जिस प्रकार नागिन की फुंकार होती है, मुझे इन पहरेदारों की पुकार भी ऐसी नागिन के समान प्रतीत हो रही है। तिस पर है गाली ए आली, हे सखी, यह सब होते हुए भी, कि तिस पर है गाली, कि उस पर ये पहरेदार हमें गालियाँ देते हैं, हम पर अत्याचार करते हैं, हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो। कि हे कोयल, फिर भी देश की गुलामी रूपी काले संकट के सागर पर प्राण न्योछावर करने की मदमाती इच्छा हमारे अंदर जागृत होती रहती है, कि भले ही अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बनाया, लेकिन उनसे मुक्ति पाने के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए हमारे मन में अपने प्राण न्योछावर करने की यह इच्छा जागृत होती रहती है। लेकिन हे कोयल, मैं तुमसे पूछता हूँ, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। कि तू
कि हे कोयल, तुम इस अंधेरी रात में अपने चमकीले गीतों को क्यों फैलाती रहती हो, कि किस प्रकार गाती हो, लोगों में किस प्रकार प्रेरणा जागृत करती हो। हे कोयल, तुम मुझे बताओ, इस प्रकार सब दिशाओं में क्यों कूक रही हो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। कि यहाँ कवि अपने और कोयल के जीवन का अंतर बताते हुए कहता है कि तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। कि हे कोयल, तुम्हें तो रहने के लिए पेड़ों की हरी भरी शाखाएं प्राप्त हुई है, अर्थात तुम्हारे पास स्वतंत्रता है। तुम जहाँ चाहो वहाँ उड़कर जा सकती हो, अपने मीठे गीत गा सकती हो। मुझे नसीब कोठरी काली, लेकिन मेरे नसीब में, मेरे भाग्य में तो यह जेल की काली कोठरी है। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। कि तेरा नभ भर में संचार, कि तेरा मन जहाँ करे वहाँ तू जा सकती है, पूरे संसार में उड़ान भर सकती है। मेरा 10 फुट का संसार, कि मुझे तो ये 10 फुट की काली कोठरी ही मिली है, अब मेरा संसार यहीं तक सीमित है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। कि जब तू गाती है, तेरी मधुर आवाज़ को सुनकर लोग तेरी प्रशंसा करते हैं, और वाह वाह तू सबकी प्रशंसा को लूटती है। रोना भी है मुझे गुनाह, कि यहाँ यदि मैं इन पीड़ाओं को सहता हूँ और मेरे मुंह से रोने की आवाज़ भी निकलती है, तो वह भी मेरे लिए गुनाह के समान माना जाता है और मुझ पर अत्याचार किए जाते हैं। मुझे रोने की भी आज्ञा नहीं दी गई है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणबेरी। कि हे कोयल, तू मेरे और तेरे जीवन के अंतर को देख, कि तेरे मेरे जीवन में कितना अंतर है। तू स्वतंत्र है और मैं परतंत्र हूँ, मैं गुलामी में बंधा हुआ हूँ। बजा रही तिस पर रणभेरी, रणभेरी युद्ध की घोषणा करना बेटा। कि मैं उत्साहीन और निराश बैठा हूँ, और तू देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए रणभेरी बजा रही है, अर्थात लोगों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रेरित कर रही है। अपनी कूक द्वारा सभी लोगों को संदेश दे रही है कि जिस प्रकार मैं स्वतंत्र हूँ, तुम भी स्वतंत्र हो जाओ। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। हुंकार अर्थात पुकार पर, कि इस हुंकृति पर, अपनी इस पुकार पर अपनी कृति से, कृति मीन्स रचना, जो कवि ने कविता की रचना की उसे, कि अपनी कविता से और कहो क्या कर दूं, कि मैं अपनी कविताओं से और क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं। कोकिल बोलो तो, कि यहाँ मोहनदास करमचंद गांधी को कहा गया बेटा, गांधी जी को, कि हे कोयल, मैं अपनी इस रचना से अर्थात कविता से बोलो क्या कर दूँ, इस अपनी पुकार से क्या कर दूँ। मोहन के व्रत पर, कि मोहनदास करमचंद गांधी ने देश के लिए जो व्रत धारण किया था, अर्थात स्वतंत्र कराने के लिए, देश को स्वतंत्र कराने के लिए जो प्रयास किए थे, मैं उनके साथ हूँ। कि मैं अपनी प्राणों का आसव किस में भर दूँ। आसव मीन्स रस, कि क्या मैं अपनी इस कविता द्वारा उन मोहनदास जी ने, गांधी जी ने जो व्रत धारण किया था देश को स्वतंत्र कराने का, उसमें मैं भी अपने प्राणों का रस भर दूं। कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम मुझे बताओ कि देश प्राप्ति के लिए मैं और क्या कर सकता हूँ। जो भी संभव होगा मैं वह करूँगा। मैं गांधी जी के इस व्रत पर अपने प्राण भी न्यौछावर कर दूंगा। यहाँ कवि ने देश को स्वतंत्र कराने का प्रयास किया है और लोगों को प्रेरित करने का प्रयास किया है।